जब खुदा का खादम पाकीशाह की तैयारी करता है और लोगों को बुलाता है तो उससे पहले जब वो रोटी तोड़ता है तो आपने भी अक्सर सुना होगा कि वो एक जुमला बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो बात या जो जुमला रोटी तोड़ते वक्त बोला जाता है क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है, अल्फाज इसी तरह से लिखे हुए हैं या अल्फाज कुछ फर्क है। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पाक ईशा के ताल्लुक से। पाक ईशा के ताल्लुक से हर कलीसिया में सिखाया जाता है और कुछ ऐसी कलीसिया हैं जो इसको दोहराती हैं, इसको करती हैं। तो जब खुदा का खादम पाक ईशा की तैयारी करता है और लोगों को बुलाता है तो उससे पहले जब वो रोटी तोड़ता है तो आपने भी अक्सर सुना होगा कि वो एक जुमला बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो बात या जो जुमला रोटी तोड़ते वक्त बोला जाता है क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है, अल्फाज इसी तरह से लिखे हुए हैं या अल्फाज कुछ फर्क है। वहां पे जब वो रोटी तोड़ते हैं तो वहां पे वो यूं कहते हैं कि ये है मसीह का वो बदन जो सलीब पर तोड़ा गया। अब आप गौर कीजिए, ये है वो मसीह का बदन जो सलीब पर तोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि ये अल्फाज मसीह के बदन के तोड़े जाने के अल्फाज ये कहां पे हमें मिलते हैं। तो चार हवाला जात खास तौर पे हमें नजर आते हैं। सबसे पहले मत्ती, मरकस और लूका में, और उसके बाद पौलुस रसूल जब करंथस की कलीसिया को पहला खत लिखता है वो इसी बात को दोहराता है। तो बारी बारी मैं आपके लिए ये सारे हवाला जात पढ़ देता हूं और फिर आप खुद फैसला करें कि क्या जो बात आम तौर पे आम बोली जा रही है, जो शायद कलीसियाओं में इबादत के दौरान बोली जाती है, क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या फिर ये कहीं ना कहीं हमारी जो याददाश्त है उसमें से ही कोई हम बोल रहे हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं देख रहे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है भी है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। यहाँ पे देखें, इस बात का जिक्र नहीं है कि सलीब पर उसका बदन तोड़ा गया। यहाँ पे ये बात नहीं लिखी गई, बल्कि ये लिखा गया कि उसने रोटी ली, बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। उसके बाद अगला हवाला वो हमें लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत में मिलता है। वहां पे देखिए, वहां पे भी इसी वाक्य का जिक्र है। यहाँ पे लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ बैठे। 15वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। अब आप गौर कीजिए, उसके बाद 19वीं आयत पे आते हैं, वहां पे लिखा है कि फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब आप गौर कीजिए, लिखा है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है और मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। उसके बाद मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पे लिखा है कि और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा कि लो, ये मेरा बदन है। अब आप गौर कीजिए कि तीनों जगहों पे ये जुमले, ये अल्फाज नहीं आए कि उसका बदन तोड़ा गया। बस मसीह ने ये कहा कि मरकस की जो आयत मेरे सामने है, यहाँ पे भी लिखा, उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी के उनको कहा कि लो, ये मेरा बदन है। अब बात करते हैं पौलुस रसूल पे। हो सकता है कि पौलुस ने ये अल्फाज अदा किए हो, पौलुस ने ये अल्फाज कहे हो, तो इसके लिए अगर आप देखें करंथस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11वां बाब जो है वो हमारी मदद करता है। तो आपके लिए जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको
इसको देख सकते हैं। करंथस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब, और उसकी अगर आप आयत देखें 11वें बाब के अंदर इस शायर बानी का जिक्र आयत नंबर 17 से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारा जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम्हें तफरीके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं, क्योंकि तुम में बिदअतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। पर जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और कोई नशे में हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो? जिसके पास नहीं उसको शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी में के वास्ते यही किया करो। अब आप गौर कीजिए पौलुस रसूल क्या कहता है, और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। अब आप गौर कीजिए, 4 हवाला जात हमने पढ़े, चारों में यही है कि इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि उसकी हड्डी तोड़ी गई या उसकी हड्डी को तोड़ा गया वहां पे, या सलीब पर उसकी हड्डी को तोड़ा गया। ये बात जिक्र नहीं है। बात क्या है? बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए दिया जाता है। अब इसमें मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, जो खादमीन यहाँ पे इबादत में लीड कर रहे होते हैं, रहनुमाई कर रहे होते हैं, खुदा के लिए जब आप इशाए रबानी की रस्म को अदा करने को होते हैं, जब आप लोगों को दावत देने को होते हैं, तो मेहरबानी से खुदा का जिंदा कलाम जरूर अपने सामने खोल के रखें। इसको खोल के रखें और जो अल्फाज खुदा के कलाम में लिखें इसको पढ़ें, इसी में से पढ़ें, अपनी याददाश्त में से ना पढ़ें। कई मर्तबा कोई लफ्ज आगे पीछे हो सकता है, कोई लफ्ज गलत हो सकता है, और कई दफा ऐसा भी होता है कि शायद किसी से कोई गलती हो गई और उस गलती को हम आज तक दोहराते आ रहे हैं, उस गलती को हम दुरुस्त नहीं कर रहे। लेकिन खुदा का जिंदा कलाम जो मयार हमारे पास मौजूद है वो आज भी हमारे पास मौजूद है। और मैं अगर हम ये समझ लेते हैं कि उसकी हड्डी तोड़ी गई या उसके बदन की जो हड्डी है वो तोड़ी गई, तो फिर याद रखें कि सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर हो सकती है या हो जाती है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि एक पेश कोई ऐसी मौजूद है बाइबल मुकद्दस में जिसको हम झुठलाते हैं, जिसको हम झूठा साबित करते हैं। और ये पेशगोई हमें ज़बूर की किताब उसका 34वां ज़बूर और 20वीं आयत में मिलती है। वहां पे लिखा है, वो उनकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। ये पेशगोई है खुदा यीशु मसीह के बारे में, उसके मसलूब होने के बारे में, कि जब उसको मसलूब किया गया तो उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। इसीलिए हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ज़बूर नवीस खुद कह रहा है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। अब रोमियो में हड्डी तोड़ी क्यों जाती थी? जब मसलूब किया जाता था और शाम को देखा जाता था कि जो अगर कोई जिंदा बच गया शाम तक, जब उनको सलीब से उतारना होता था तो फिर हड्डियों पे उनकी मार के टांगों की हड्डी तोड़ दी जाती थी ताकि उनकी जान निकल जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब मसीह को सिपाही देखने आए कि क्या वो मर चुका है, तो जब उन्होंने देखा कि वो मर चुका है तो उसकी जरूरत ही नहीं थी कि हड्डी तोड़ी जाए। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि जब हम पाक इशा देंगे तो आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर बाइबल मुकद्दस को सामने खोल के रखें, और ये हवाला जात जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं इनको बाइबल में से पढ़ें, अपनी याददाश्त में से नहीं, बाइबल में से पढ़ें। जब आप इसको बाइबल में से पढ़ेंगे तो फिर आप बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज अदा करेंगे, ताकि आपसे गलती ना हो, ताकि अल्फाजों का भी आगे पीछे ना हो, बल्कि अल्फाज जो बाइबल में लिखे हैं वही अदा हो। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए दुरुस्ती का वसीला बनेगी, बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरी का वसीला बनेगी, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को समझे, उसकी अहमियत को जाने
اور پھر خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں اور خدا کے کلام کو گہرے طور پر سمجھیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا جو اس ویڈیو کو دیکھے گا، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آئندہ سے جب بھی پاک عشاء کی عبادت ہو تو جو خدا کے خادم اس عبادت میں رہنمائی کریں، اس کو لیڈ کریں، وہی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں، تاکہ اس غلطی کو درست کیا جا سکے اور یہ درستی کے ساتھ اس عبادت کو، اس رسم کو، پاک رسم کو ادا کیا جا سکے۔ اسی طرح سے آپ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دل سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔